नमस्ते मैम। कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया? मैम मैं इंटरव्यू देने आई हूँ। इंटरव्यू? किसने कहा कि तुम्हारा इंटरव्यू यहाँ पे? मैम मेरे पास ना अपॉइंटमेंट लेटर है, ये लीजिए। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। धन्यवाद मैम। अपना रिज्यूम दो। जी मैम। रिज्यूम तो अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम मैम? मैं कुछ समझी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि तुमने अपना हुलिया देखा है और तुम्हारी एज। तुमने ये कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं। इंटरव्यू देने के लिए साड़ी लपेट के कौन आता है? तुम्हारी उम्र के लोग कब से इंटरव्यू देने लगे? तुम जैसे लोगों को ना घर में रहना चाहिए, घर का काम करना चाहिए, झाड़ू पोछा और बर्तन। इंटरव्यू देते हुए अच्छे नहीं लगते तुम जैसे लोग। मेरी बात मानो, अपने घर जाओ और जाके अपने बच्चों को संभालो। इस उम्र में जॉब करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अपने सपनों से थोड़ा बाहर निकलो, ठीक है? और अगर तुम इस ऑफिस में जॉब करने लग भी गई तो लोग क्या कहेंगे? अरे इस कंपनी के एम्प्लॉइज, उनको क्या लगेगा? उनको तो शर्म और आएगी तुम्हारे साथ काम करते हुए। वो लोग तो यही सोचेंगे ना कि उन लोगों को एक बुढ़िया के साथ काम करना पड़ रहा है। तुम्हें यहां पर रख के ना मेरे पूरे ऑफिस की इमेज खराब हो जाएगी। तुम्हारा रिज्यूम बहुत अच्छा है और क्वालिफिकेशंस भी काफी अच्छी हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपने इस ऑफिस में नहीं रख सकती। मेरे ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए अच्छे एम्प्लॉयज आते हैं, अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, तुम जैसे गवार नहीं। एक बात बताओ मुझे, बचपन से क्या तुम ऐसी रहती हो? जी मैम, मैं बचपन से ही ऐसे रहती हूँ। और मैम सबका अपना अपना तरीका होता है, उसकी मर्जी होती है कि वो कैसे भी रहे। मैं तो ऐसे ही रहती हूँ बचपन से। देखो, मैं तुम्हें अपने इस ऑफिस में नहीं रख सकती, क्योंकि इस ऑफिस में सिर्फ मॉडर्न लोग काम करते हैं। और अगर कल को कोई मीटिंग करने के लिए हमारे ऑफिस में आएगा और वो तुम्हें ऐसे देखेगा, ऐसे साड़ी लपेटे हुए, तो क्या इमेज पड़ेगी मेरे ऑफिस पर? मेरे सारे क्लाइंट्स भाग जाएंगे तुम्हारा हुलिया देख करके। देखो, मैं तुम्हें नहीं रख सकती, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारे इस ऑफिस में काम करने से ना नेगेटिविटी बढ़ेगी और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरे ऑफिस में नेगेटिविटी बढ़े। तो प्लीज तुम जाओ यहाँ से और जाकर ना अपने घर का काम संभालो। ऑफिस का काम करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैम आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरे फेस से, मेरे कपड़ों से कैसी नेगेटिविटी? मुझे नहीं समझ में आ रहा आपकी बातें। क्योंकि ये मेरा ऑफिस है और मेरा जो मन करेगा ना मैं वो करूंगी। और मेरा मन नहीं कर रहा इस टाइम पे कि तुम्हारा इंटरव्यू लूं। ये पकड़ो अपने डॉक्यूमेंट्स और जाओ यहां से। हनी, मैंने ना इसमें डाटा एंट्री कर दी है सारी, तो एक बार तुम भी रीचेक कर लेना, ठीक है? अरे आंटी, आंटी आप यहाँ? हाँ तुषार, देखो ना आजकल हमारे ऑफिस में कैसे कैसे लोग आने लगे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हमारे गार्ड ने इनको अंदर एंट्री कैसे दे दी। तुम अभी जाके ना उस गार्ड से बात करो और उससे बोलो कि ऐसे मुंह उठा के ना किसी को भी अंदर एंट्री ना दिया करे वो। और अगर हमने इन आंटी को यहाँ पर जॉब दे दी ना तो 3-4 साल बाद ना इनकी पेंशन और बन जाएगी यहाँ पर, और उसका खर्चा अलग हो जाएगा हमारा। और इन आंटी को देखना ऐसे मुंह उठाकर साड़ी लपेट के हमारे ऑफिस में आई है जैसे मातम बन रहा हो यहाँ पर। हनी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? वैसे भी तुम्हें सच्चाई नहीं पता है। सच्चाई? कैसी सच्चाई? अरे रहने दो बेटा, मत बताओ। नहीं नहीं आंटी, हनी को सच्चाई का पता लगना बहुत जरूरी है। हनी, तुम्हें याद है 2 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ था? जब मैं बाइक से जा रहा था तो पीछे से 2 गुंडे आ रहे थे मेरी चेन छीनने के लिए। और तुम्हें याद है जिस आंटी ने मेरी मदद की थी, मुझे पीछे से अवेयर किया था, वो यही आंटी थी। अगर ये ना होती ना तो आज मेरी चैन चोरी हो चुकी होती, जो तुमने मुझे गिफ्ट की थी कितने प्यार से। और चैन छुड़वाने के चक्कर में मुझे घाव भी लग सकते थे। अब बताओ, आंटी ना होती तो क्या होता? और वो तो मैं बात पहले ही बताने वाला था, लेकिन बता नहीं पाया। और तुम क्या कर रही हो? तुम इनकी इतनी इंसल्ट कर रही हो। अरे माना अगर ये वो ना भी होती तब भी तुम ऐसे ही बिहेव करती इनके साथ। नहीं हनी, बहुत गलत बात है। हमें किसी को ना ऐसे इंसल्ट नहीं करना चाहिए। आंटी जी, आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कितना उल्टा सीधा बोल दिया आपसे। मुझे सच में नहीं पता था कि आपने तुषार की इतनी बड़ी मदद की है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी भी आपके साथ बदतमीजी नहीं करती। प्लीज आंटी जी, प्लीज मुझे माफ कर देना। और हाँ, मैं ना अभी आपको जॉब पर रख रही हूँ, आप प्लीज कल से ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच कि आप मुझे जॉब दे रही हैं, पर मुझे किसी के भी एहसान की ज़रूरत नहीं है। मुझे जॉब अपनी काबिलियत पे चाहिए। जब आप मुझे मेरी काबिलियत पे जॉब नहीं दे सकती तो मुझे आपका ऐसे एहसान नहीं चाहिए। माफ़ कीजिएगा।
और वैसे भी आपने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था ना, मेरे फेस को देखकर, मेरे कपड़ों को देख के। आपने तो मेरा इंटरव्यू भी नहीं लिया था। अगर आप मेरा इंटरव्यू लेती और तब मुझे रिजेक्ट करती तो मुझे समझ में भी आता कि मेरे अंदर कोई टैलेंट ही नहीं है, कोई काबिलियत ही नहीं है, इसलिए आपने मुझे रिजेक्ट किया है। और हाँ, रही बात आपके हस्बैंड की, आपके हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं और इनकी मदद मैंने सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते करी थी। इनकी जगह अगर कोई और भी होता ना तो मैं उनकी भी मदद ऐसे ही करती जैसे मैंने इनकी मदद की थी। और वैसे भी मैंने अपना कर्तव्य निभाया था और मुझे नहीं पता था कि मैं जिस कंपनी में इंटरव्यू देने आ रही हूँ उसके ऑनर आप दोनों हैं। और वैसे भी रही बात मेरी उम्र की, इंसान किसी भी उम्र में कोई भी काम कर सकता है और इंसान के लिए कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि मैं इस उम्र में भी काम करने की शक्ति रखती हूँ। और वैसे भी मैम, आप तो रहने दीजिए, आप तो हम जैसे लोगों को कभी समझ ही नहीं पाएंगी। और मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है, मेरे अंदर बहुत काबिलियत है, मैं अपनी काबिलियत से कोई ना कोई जॉब ढूंढ ही लूंगी। आंटी प्लीज़ आप हनी को माफ़ कर दीजिए ना, उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है। और आंटी जी, अब हनी को समझ आ गया है कि किसी को उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है कि अब हनी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी, सबकी रिस्पेक्ट करेगी और अच्छे से इंटरव्यू लेगी, है ना हनी? और कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये सब आज नहीं हुआ होता ना तो शायद हनी को ये सबक भी ना मिलता। और हाँ आंटी जी, उस दिन तो मैं जल्दबाजी में कह नहीं पाया, लेकिन आज कह रहा हूँ, थैंक यू सो मच। अगर उस दिन आप ना होती ना तो मेरी वाइफ की दी हुई चेन हाथ से निकल जाती और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आंटी जी, आप ना बिल्कुल सही बोल रही हैं। सारी गलती ना मेरी है। मैंने आपके लुक को देखकर आपको जज किया, इसलिए जज किया क्योंकि आप साड़ी पहनकर आई थी। बल्कि आपके क्वालिफिकेशंस तो हमारी पोस्ट के हिसाब से बहुत अच्छी हैं और हमारी कंपनी को आपके जैसे एम्प्लॉयज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप जैसे एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में काम करेंगे ना तो हमारी कंपनी काफ़ी अच्छे से और जल्दी ग्रोथ करेगी। और मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है मैम, अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हैं और सॉरी बोल रही हैं तो मैं ज़रूर आपकी कंपनी ज्वाइन करूंगी। और वैसे भी मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी भी इंसान को उसके फेस को देखकर, उसके कपड़ों को देखकर कभी भी जज नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मैम, अगर कोई इस उम्र में अपने घर से बाहर निकल रहा है जॉब करने के लिए तो हो सकता है शायद उसे उस जॉब की बहुत ज़्यादा नीड हो। और मैम, आपको तो हमेशा ऐसे बंदों का साथ देना चाहिए। थैंक यू सो मच आंटी, आपने मेरे हस्बैंड की इतनी बड़ी मदद की और मुझे आज इंसानियत की इतनी बड़ी सीख दी। मैं आपका ये एहसान ना जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। चलिए फिर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। जी मैम।